नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्कूल। स्कूलों में बच्चे अपने आप को सेफ क्यों नहीं फील करते। काफ़ी हद तक बच्चे स्कूल जाते समय डरते हैं। उसके क्या रीज़न है ये जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चा जब स्कूल जाए या स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने वाले बच्चे को वो सारी चीज़ें बताए कि वो स्कूल में कोई भी एक्टिविटी होती है, कुछ भी आपको अलग दिखता है तो वो पेरेंट्स को बताए, टीचर को बताए। अगर वो टीचर को बताना भी उचित नहीं समझता या सेफ नहीं समझता तो एटलीस्ट पेरेंट्स को घर आके सारी बातें बताए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहे। आज के टाइम में अगर पेरेंट्स बच्चों के साथ फ्रेंड बनकर रहेंगे तो बच्चे उन्हें सारी बातें बताएंगे। टीचर का काम, पेरेंट्स का काम बच्चों को गुड टच बैड टच सिखाना है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाते समय डरता है या स्कूल से आने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि बच्चा कुछ डरा हुआ है या स्कूल में जाने के नाम से उसको कुछ परेशानी होती है, वो स्कूल जाने के लिए मना करता है, तो उसको डांटिए मत। ये जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। आखिर वो स्कूल से आने के बाद इतना उदास, इतना नर्वस क्यों रहता है। हो सकता है स्कूल में उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हो जो वो सहन ना कर पा रहा हो, उसको घर पे बताने के लिए मना की गया हो, उसको धमकी दी गई हो। स्कूलों में हमने बहुत से केसेस देखे हैं कि स्कूलों में बच्चों के साथ में बदतमीजियाँ की जाती है, उनको इस तरीके से डराया जाता है कि वो बाहर जाके अपना मुंह ना खोले। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये विश्वास दिलाना है कि आप हमें, अपने पेरेंट्स को, अपनी टीचर को सारी बातें बेझिझक बता सकते हैं। अगर आप टीचर को बताने के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताइए। बच्चों के साथ आप फ्रेंड बनकर रहेंगे, बच्चे आपको डीप से डीप बातें भी बताएंगे। स्कूल ना जाने पर आनाकानी करने के लिए आप उसे डांटिए मत, आप उससे पूछिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता है। आप उसे बताइए कि अगर आपकी टीचर या स्कूल का कोई भी अन्य कर्मचारी आपके साथ कुछ भी मिसबिहेव करता है, कुछ बदतमीज़ी करता है, कुछ ऐसा करता है जो आपको अलग लगता है, जो आपको अजीब लगता है, जिसके करने से आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप तुरंत जाके अपने घर पर बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि स्कूल जाने के टाइम पे या स्कूल से आने के टाइम के बाद आपका बच्चा कुछ अलग बिहेव कर रहा है, आपका बच्चा उदास है, साइलेंट रहने लग गया है, कुछ बात नहीं कर रहा है, तो आप इस हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों है। हर बच्चे का ध्यान रखना पेरेंट्स का जिम्मेदारी है, टीचर की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चों को बताइए कि अगर आप स्कूल के वॉशरूम भी यूज़ करते हैं तो वॉशरूम में जाने से पहले एक बार नज़र मारिए, कहीं वॉशरूम में कोई छुपा ना हो, किसी भी तरीके का कोई कैमरा ना लगा हो। अगर आपके बच्चों को ऐसा कुछ दिखता है तो वो तुरंत जाके अपने टीचर से कंप्लेंट करें। टीचर के भी एक्शन ना लेने पर घर में बताएं और आप इस बात पे स्कूल में कंप्लेंट करें। बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़कर आए, खुद ही स्कूल से लेकर आए, क्योंकि आज के टाइम में आप जानते हैं कि बच्चों को लेकर कितने ही गलत चीज़ें चल रही है। तो बच्चों को उस तरीके से कंफर्टेबल रखिए ताकि बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करे। पेरेंट्स से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को बैड टच गुड टच दोनों चीज़ें सिखाए, बेटियों को नहीं बेटों को भी। और बच्चों को हर एक चीज़ घर पे आकर बताने के लिए बोले जिससे कि बच्चा सेफ रहे। आप बच्चों को सही गाइडेंस दीजिए, बच्चा हर मुमकिन चीज़ आपको बता सके।
अगर कोई बच्चे को धमकी भी दे रहा है, कोई बच्चों को डरा भी रहा है कि आप घर पे जाकर ये नहीं बताएंगे, या रास्ते में कोई बच्चों को छेड़ता है, परेशान करता है, मैं स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल से आने के टाइम पे, स्कूल जाने के टाइम पे अगर रास्ते में भी कोई आपको घूर के देखता है, रोज़ आप नोटिस कर रहे हैं, रोज़ आपको लगता है कि आपके पीछे कोई आता है, तो तुरंत ये बात अपने पेरेंट्स को बताइए और पेरेंट्स तुरंत इस बात पर एक्शन लीजिए। ये आपके बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपका बच्चा सेफ रहेगा, डरेगा नहीं, उसे पढ़ाई में दिक्कत नहीं होगी, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा। तो आप अपने बच्चों से फ्रेंड बन के रहिए, उनसे दिनों दिन ये चीज़ पूछते रहिए कि आज स्कूल में क्या हुआ, आज आते समय क्या हुआ, आज जाते समय क्या हुआ। बच्चा फ्रैंक होके आपको सारी बातें बताएगा और आप उन पे उचित विचार कर सकते हैं कि अगर बच्चे ने कुछ कहा है तो उस पर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आगे करना चाहिए, ताकि बच्चे की सेफ्टी के लिए वो बहुत ज़रूरी है। नमस्कार।